बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे पहले समझते हैं कि जो सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है, इसका पूरा मामला क्या है, कब लग रहा है, समय क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि को लगने वाला है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर में रात के 12 बजे के बाद लगेगा तो 1 तारीख हो जाएगी। तो 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात में यह सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से ये 1 मई को रात को 12:15 यानी 0.15 आवर्स पर शुरू होगा। इसका समापन 1 मई को भोर में होगा 4:07 पे, यानी 12:15 पे शुरू होगा और 4:07 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा। और ये जो ग्रहण है, बहुत सारे तरीके के ग्रहण होते हैं, पूर्ण ग्रहण, खग्रास ग्रहण, खंडग्रास ग्रहण, आंशिक ग्रहण, वलयाकार ग्रहण। ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखेगा, पैसिफिक अटलांटिक महासागर में दिखेगा, अंटार्कटिका में दिखेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ग्रहण का नियम ये कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब चूंकि भारतवर्ष में ये दिखेगा ही नहीं, इसलिए भारत में किसी तरह के सूतक के नियमों का पालन नहीं होगा। सूतक के नियम होते हैं कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खाना पीना रोक दिया जाता है, उतने समय तक भजन कीर्तन किया जाता है। तो बाकी भजन कीर्तन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों के पट बंद हो जाएं, आप कुछ खा पी ना पाएं, बहुत सारी सावधानियां बरतें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूतक के किसी तरह के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ग्रहण अपने आप में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्रहण के साथ राजनीतिक सत्ता, ग्रहण के साथ बीमारियां, भूकंप और बहुत सारे बड़े बदलाव देखे जाते हैं। एक अलग तरीके से मैदनी ज्योतिष में ग्रहणों का अध्ययन किया जाता है, जो हमने करने का प्रयास किया है कि इस बार के ग्रहण में विशेष क्या है, क्या प्रभाव दिख रहे हैं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और राहु का संयोग इस ग्रहण में बन रहा है और ये जो संयोग बन रहा है ये बन रहा है मेष राशि में। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि शनि है कुंभ में, शनि की दृष्टि जो है वो मेष पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। इसलिए शनि का जो संबंध है वो सूर्य, राहु और चंद्रमा से बन जाएगा, लेकिन सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। 2 राशियां प्रभावित हो रही हैं, एक है कुंभ और एक है मेष, क्योंकि कुंभ में बैठे हैं शनि मंगल और मेष पर इनका प्रभाव है। तो वायुयान दुर्घटनाएं या विस्फोट जैसी संभावनाएं, एक्सप्लोसिव संभावनाएं बन रही हैं। सूर्य राजनीति का कारक है, राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है पूरी देश दुनिया में। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा और भारत के बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से बहुत सारे उठापटक होंगे अगले 1 महीने 15 दिन में। मेष राशि में जो ये ग्रहण लग रहा है ये विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। अब ये ग्रहण लग रहा है 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, तो पूरे मई भर में आप देखेंगे कि दुनिया भर में युद्ध की जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा और ऐसा हो सकता है कि जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं उसमें भयंकर विस्फोटकों का प्रयोग हो या भयंकर हथियारों का प्रयोग हो, मामला बहुत गंभीर हो जाए, ऐसा भी जरूर हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, चीन है, जापान है, बांग्लादेश है,
इनमें समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, इस तरफ के इलाके में जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं, वहां पर भी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। भूकंप के हल्के झटके भी लग सकते हैं। ग्रहण के आसपास ये संभावना भी बन रही है और इस समय त्रासदी जैसी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि ये त्रासदी ज्यादातर मानव निर्मित है। युद्ध की वजह से बहुत सारे जान माल का और बहुत सारी चीजों का भयंकर नुकसान दिख रहा है। मई का जो महीना है वो इस ग्रहण की वजह से और शनि के प्रभाव की वजह से बड़ा कठिन, बड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में तो दिख ही नहीं रहा है, तो जब भैया दिख नहीं रहा है तो हम क्यों माने कि इसका प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आपको हवा नहीं दिखती है तो आप ये नहीं मानते कि हवा का प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है ना। देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण नहीं दिखता है लेकिन प्रभाव पड़ता है। कैसे? सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यह बात निश्चित है। इसलिए सूतक के जो नियम हैं, सूतक संबंधी जो नियम हैं, उनका पालन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सूर्य पूरी दुनिया में एक है। जो सूर्य अमेरिका में है वही भारत में है। भारत का सूर्य अलग है और अमेरिका का सूर्य अलग है, ऐसा नहीं है। सूर्य हर जगह एक ही है और सूर्य बुरी तरह प्रभावित होगा। साथ ही साथ 4-4 ग्रहों का संयोग भी बन जाएगा। अब सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो आपकी जिंदगी पर असर डालेगा। सूर्य कहीं भी नुकसान में होगा तो आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि वही सूर्य है जो आपके यहां भी चमकता है और वहां भी चमकता है। सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये संयोग और परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में दिखेगा नहीं तो प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव जरूर होगा, बराबर होगा। और मई के पूरे महीने में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण के कैसे प्रभाव हैं अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की।